श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। चित्रकूट से भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर, माताओं के लेकर वापस जा रहे हैं अयोध्या के लिए। और यहाँ तक आपने श्रवण किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट, विदा कीन सजपाल की, सकुच सोच सोच सब मेट। यहाँ तक श्रवण किया। अब आगे का पवित्र कथा श्रवण कीजिए। परिजन मातु पितहि मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करि प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी अनहुलासु, सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दो प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई, बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई, साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल की न पयाना, हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता, बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि बर बस मन मारे। ऐसे सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं अयोध्या के लिए। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए, पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। प्रभु से वियोग बड़ा कष्टदायक था। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मानिनि साधु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु, कोल की रात भिल बनचारी, तेरे फिरे जोहारी जोहारी। उस तदुपरांत निषाद राज को भी विदा कर दिया और कोल भील जो थे सब जोहार जोहार करके वंदना करके सब लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, भरत सने सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। भरत का स्वभाव स्नेह सुंदर वाणी से प्रभु श्री अपने छोटे भाई और सीता जी को सुना रहे हैं। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चरय चर मलीना, विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरसि सुमन गई गति घर घर की। अब यहाँ पे श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया कि हे प्रभु, यह घर घर की ऐसी कहानी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो, सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। मुनि मैसुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। अब वहाँ भरत जी मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेवल है। प्रभु के
गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। यमुना उतरी पारु सब भयऊ, शोभासर बिन भोजन गयऊ। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा जी पार कर श्रृंगबेरपुर में पहुंचे। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज समारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन चित्रकूट से चौथे दिन सब अयोध्या में जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत राजू। तेरुत चले साजी सब साजू, नगर नारी नर गुरु सिख मानी। बसे सुखैन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी एवं भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे कि आज से मैं नियम लेता हूँ, आज से मैं उपवास करूँगा, ऐसे एक टाइम व्रत करूँगा। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं कि जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के उपरांत अयोध्या नहीं आएंगे तब तक मैं ऐसा व्रत ले रहा हूँ। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिखोधे। पुनि सिख दीनि बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवकाई सौंप दिया। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुधे बन करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। विचार करके आप एक हिसाब से हमारे को सलाह दीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गे हबोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आय सुहोई तरहु सने माँ, बोले मुनि तन पुलक सपे माँ। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भरत जी छोटे भाई के साथ आज्ञा हो तो गुरु जी के पास गए और बोल रहे आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़े, गनक बोल दिनुसार। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाद। भरत जी यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करि परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। 14 वर्ष तक मैं नंदी ग्राम में
प्रभु की पादुकाओं का आदेश लेकर, आज्ञा लेकर मैं जो कार्य होगा वो करूँगा। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मैखनि कुश साथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत ने माँ, करत कठिन ऋषि धर्म सपे माँ। इतना ही नहीं, उनके भैया भाभी 14 वर्ष के लिए वनवास में निवास करेंगे, तो उन्होंने भी सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई कि भैया तो हमारे जमीन पे सोएंगे। उनसे नीचे पृथ्वी को खोद दिया और उसके ऊपर खोद के कुश की आसनी बिछाया और भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई, तहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिम चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी, राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नय कर तू, चातक अंश सरायत, टेक विवेक विभूति। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते हैं, इतना धन वैभव है, और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। जैसे भौरा केवल अपने थोड़ा सा सुगंध ले लेता है, वैसे ही नहीं, कुछ नहीं, पुष्प को कोई नुकसान नहीं, पता ही नहीं चलता कि भौरा इसमें से सुगंध ले गया। उसी प्रकार भरत जी बिना राग के रहने लगे। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास भोगैश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। ये सब धन दौलत जैसे कि बमन की तरह त्याग दिया। और फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर छीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन धूबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई, निव नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना, जिम जलु निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा, ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर विधि विकासी, राम प्रेम विदु अचलय दोषा, सहित समाज सोह नित चोखा, भरत रहनि समुझनि कर तूती, भगति विरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सब चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है, अर्थात वो भी उनके प्रेम को, अथाह प्रेम को नहीं जान पाए। कितना प्रेम है भरत के अंदर। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहुभांति। ऐसा 14 वर्ष तक चला
वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राज काज करते हैं। ऐसा भरत जी का चरित्र है। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसि तप तनु कसही। घर में ही भरत जी अपने घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। वही दुख दे रहे हैं शरीर को, वही कष्ट, वही आभास हो रहा है कि जैसे ये भी वनवासी हैं। वन इनको भी उसी तरह का अपना दिनचर्या बना लिया है। दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखि दशा मुनि राजल जाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सब चा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं कि इनको केवल भैया के लिए इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलु सकलेषु, महामोहन सिदलन दिनेषु, पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जनर जनवंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू सियरा। ऐसा पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। ऐसा भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। भरत का जो व्यक्तित्व है, उनके कार्य जो हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमन भरत को मुनि मन यगम जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दाम दूषण सुजा समिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि अति राम सन्मुख करत को, भरत चरित करिने मुतुल से जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरति। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। सारा दुख संताप जो पाप था, जो क्लेश था, भरत ने अपने आचरण से माता कैकेयी के इस वरदान को भी निष्फल बना दिया अपने आचरण से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, कौन दूर करता, तथा कल काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। मतलब उनका आचरण देख के, उनका व्यवहार देख के, उनका प्रेम देख के, उनकी भक्ति देख के अनायास ही भक्ति में डूबने को मन करता है। भरत तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास परायण 21वां विश्राम। इस श्री रामचरित मानस से सकल कलिकलुष विध्वंस ने
द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड पुण्य मतलब अयोध्या कांड पूर्ण हो गया। बोलिए सियापत शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।